अस्सलाम वालेकुम हिरा, कैसी हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक-ठाक, आपका क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक। बहुत अरसे बाद ये सेगमेंट हम दोबारा करने जा रहे हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? पहले तो आप ये बताएं। बहुत सालों बाद कर रहे हैं एक्चुअली और काफ़ी चेंज ऑफ लोकेशन हो चुकी है, इतने सालों में इतनी चीज़ें बदल गई हैं। लेकिन अच्छा लग रहा है, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड क्वाइट एक्साइटेड। बिल्कुल, आई थिंक एक तो गैप काफी आ गया, प्लस आई थिंक रीजन फॉर रीस्टार्टिंग ये भी बताना चाहिए, क्योंकि हमें हमारी जो खुशखबरियां कह लें टीम या बेसिकली मार्को न्यूज टीम ने हमें काफी इंसिस्ट किया कि हमारी बड़ी व्यूअरशिप है। अभी तक काफी लोग हमारी जो रिव्यूज है उनको देखते हैं, व्हिच वाज एक्चुअली क्वाइट सरप्राइजिंग। सो वी थॉट सही। कि क्यों ना फिर रीस्टार्ट करें, बिकॉज टीम बहुत पुश कर रही थी। एंड आई एग्री कि एंटरटेनमेंट की अपनी एक वैल्यू होती है। और हम बिल्कुल। लोग तो एक्चुअली वी आर नॉट प्रोफेशनल्स। हम तो एक ले मैन व्यू देते हैं ना, तो आई थिंक लोग शायद सुनना चाहते हैं कि आजकल कौन सा ड्रामाज इन है या कौन से ड्रामाज देखे जा रहे हैं या फिल्मों का रिव्यू। तो वी थॉट कि वी शुड स्टार्ट इट अगेन। आई थिंक इट्स अ गुड टाइम आउट फॉर अस एज वेल, क्योंकि इतनी बिजी रूटीन में अगर हम सही बात। कोई इस तरह का चीज करते हैं तो वो इंजॉयबल भी होती है, और हमारे लिए भी एक्चुअली टाइम आउट है, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। और जितने आजकल नेगेटिविटी है पूरी पूरी दुनिया में ही है एक्चुअली, तो उसके बाद फिर हर बंदे का मेरा ख़्याल है जो एंटरटेनमेंट है ना, वो हमारे ड्रामाज़ ही रह चुके हैं। एटलीस्ट पाकिस्तान में तो मेरा ख़्याल है हर बंदा न्यूज़ और ये सब चीज़ों से अब इतना तंग आ चुका है कि ड्रामा इज़ वन थिंग जो हमें शायद यूनाइट यूनाइट करती है एज़ अ नेशन। स्पोर्ट्स एंड बस आई ड्रामा दैट। थिंक जितना आपने कहा ना कि इतने पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली आजकल जो हालात है, तो एक तो हमारा टाइम आउट है, प्लस हमारी जो ओवरऑल चैनल का ऑब्जेक्टिव है वो भी एक्चुअली इंटरटेनमेंट, इंफरटेनमेंट, एंड प्लस द फैक्ट कि हम सिर्फ पाकिस्तानी कंटेंट को प्रमोट करते हैं। तो आई थिंक इट्स ज्यादा हाँ। जरूरी है इस चीज की कि लोग ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानी कंटेंट देखें इंस्टेड ऑफ वॉचिंग इंडियन ड्रामाज या कोई फॉरेन कंटेंट। बिल्कुल। तो अपनी चीजें जब इतनी अच्छी इंडियन हों तो ड्रामा उन्हीं तो को मेरे promote ख़्याल करें। है अब कोई देखता भी नहीं है शायद। हाँ दैट्स ट्रू। लेकिन आई थिंक वो फिल्म्स और उसका तो होता है ना, लेकिन आई थिंक पाकिस्तान फिल्मों ने इतनी तरक्की कर ली है, और बल्कि एक अच्छा, सेशन तो हाँ, हमें करना हाँ, भी है, फिल्म आई है तो सही उस पे वी बात कैन है। डू अ सेपरेट प्रोग्राम एज वेल। लेकिन आज देखते हैं कि हम आज क्या बात करना चाहिए हिरा। व्हाट डू यू थिंक वी शुड टॉक अबाउट? अभी रिसेंटली ईद गुजरी, उससे पहले रमजान के प्लेज आए थे, तो क्या ख्याल है आज एग्ज़ैक्टली। रमजान के प्लेज के बारे में बात ना कर लें? बिल्कुल ज़रूर करें क्योंकि मैं हमेशा रमज़ान प्लेज़ मेरे से एटलीस्ट 3 में से 1 तो कर ही रही होती थी, देख ही रही होती थी 1-2। लेकिन इस दफ़ा मैं कंप्लीटली आउट ऑफ टच हूँ, तो मैं बहुत अच्छा लगेगा मुझे कि अगर आपने कोई ड्रामा देखा है तो मुझे उसको रिकमेंड कर दें, ताकि मैं अब आगे जब टाइम मिले तो मैं वो देख लूँ और मुझे पता हो कि ये बिल्कुल अच्छा ही होगा। बिल्कुल। आई थिंक मेरे साथ भी ये था कि मैं नॉर्मली तो लास्ट रमजान में मैंने आई थिंक मेजोरिटी ड्रामास फॉलो किए थे, और एक आध ही था जो मतलब मेरे में दो तीन थे। एक तो इश्क जलेबी, और काफी आई थिंक पिछले रमजान की थे ना वो, तो वो मैंने फॉलो किए थे। इश्क और जलेबी तो नहीं, हाँ, लास्ट इश्क ईयर जलेबी था उससे वो पिछले का था। चौधरी एंड सन्स आई थिंक। हाँ हाँ, हम चौधरी तुम। इंसान हम तुम था, हाँ हम तुम था, और चौधरी इंसान उससे पिछले साल का इश्क जलेबी था। इश्क बिल्कुल, जलेबी था तो ये चौधरी एग्ज़ैक्टली। इंसान और हम तुम आई थिंक आपने भी फॉलो किया था, मैंने भी दोनों देखे थे पूरे। बिल्कुल, बिल्कुल, तो हाँ जी। वो काफी अच्छे थे। और इस दफा ये क्या है, एग्री कि काफी बिजी था, और लेकिन मैंने ऐसे एक ड्रामा परसू किया। मैंने एक अच्छी स्ट्रैटेजी अपनाई थी, और मैं आपको वो एक्चुअली आपके लिए फायदा मंद हो जाएगी, बिकॉज मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी कौन सा ड्रामा देखे। मैंने सारे ड्रामा स्टार्ट किए, तीन मेजर ड्रामास थे फॉर आवर ऑडियंस। एक तो वो चांद तारा था, जिसकी वजह से बड़ी स्टार स्टडेड कास्ट थी, आयजा खान और दानिश तैमूर। एवरीबडी वाज लुकिंग टू दैट ड्रामा। एक दूसरा वो हीर द हीरो जो था, जिसमें इमरान अशरफ और साथ वो जो क्या नाम है उनका, अमर खान है, अमर हाँ खान। कमल खान। वो थी। और जो तीसरा ड्रामा था जो फेरी टेल, जिसकी एक्चुअली कंपैरिजन अगर कंपेयर किया जाए तो इतने बड़े नाम ही थे उसमें। इट वाज बिल्कुल न्यू बीज जो थे ना। ठीक है, कुछ लोग जिस तरह उसमें हमजा सुहेल है या सहर खान है जिनको लोग जानते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही सेंसेशन किस्म के नाम थे, पूरे लेकिन स्टार्स हैं, बिल्कुल मतलब वो न्यू कमर्स ही हैं, बिल्कुल हाँ। ऑल यंगस्टर्स एंड जिनसे शायद इतना लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। तो वो ड्रामा था। सो इंटरेस्टिंगली मैंने तीनों ड्रामा स्टार्ट किए हैं, लेकिन मैंने एक को फॉलो किया। आप गेस करें जी कौन सा ड्रामा है जिसको मैंने पूरे अख्ताम तक पहुंचाया? ये अब आपने क्योंकि हिंट दे ही दी है मुझे और इतनी तारीफ भी की है इस ड्रामे की तो मेरा ख्याल है ये लास्ट वाला, आई डोंट एग्जैक्टली नो कि उसका नाम क्या है, लेकिन कास्ट आपने मुझे बताई है जो हमजा सुहेल और सहर खान वाला। जी बिल्कुल, मैं फेरी टेल की बात कर रही हूँ। और वो जो वेरी। तीसरा ड्रामा था ना, मेरे एक्सपेक्टेशन से एक्चुअली वो काफी अच्छा था। और वो अच्छा। बिल्कुल आई थिंक मेजोरिटी लोग शायद उससे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे उस ड्रामे से, क्योंकि ऑब्वियसली एक डिफरेंट सी स्टोरी थी। और उसका जो टाइम स्लॉट भी था ना, जो बाकी ड्रामास वो मेन स्ट्रीम अच्छा। टाइम स्लॉट पे आ रहे थे, आई थिंक इट वाज कमिंग बिट अर्लियर। मैंने तो खैर यूट्यूब पे देखा है,
सो इट वाज वेरी सरप्राइजिंग कि इससे कुछ ड्रामे से कुछ लोग इतना ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छा था। और मैं आपको रिकमेंड हम्म। करूंगी कि इसको देखें। थोड़ा सा ड्रामे के बारे में बताते जाऊं कि ये ड्रामा क्या था। एक तो ये कि ये राइटर भी सारा मजीद थी इनकी, और जो डायरेक्टर है वो अली हसन ने डायरेक्ट किया ड्रामे को, और ये मोमिना दुरैद प्रोडक्शन है, हम टीवी पे दिखाया गया था। जो बाकी दो ड्रामास मैं आपको बता रही थी, एक तो चांद तारा वो भी हम टीवी का ही था, और वो जो एक जो जियो पे आया था वो जो इमरान अशरफ वाला ड्रामा था, ही द हीरो। अब जो फेरी टेल है, ये नाम हीर से तो आप, हीरो किसका था? इट वाज ऑन जियो, जियो टेलीविजन। अच्छा, सही है। हाँ। सो ये जो ड्रामा था, दो हम के जो थे वो मैंने तीनों को एक्चुअली स्टार्ट किया एक एक एपिसोड से, एंड देन मैंने देखा कि किसमें इतना पोटेंशियल है जिसको मैं पूरा देखूं। इट वाज फेरी टेल बिकॉज अच्छा। काफी, एक तो स्टार्ट जो उसकी कास्ट है वो बड़ी रिफ्रेशिंग थी, बिकॉज इसमें एक तो सहर खान है जो लीड हीरोइन। और सहर के बड़े अच्छे ड्रामास मैंने पहले भी देखे हुए हैं, लेकिन उनको कभी इस तरह के रूप में नहीं देखा गया था। थोड़ा सा हमेशा से पहले रोने धोने वाली मुझे, ड्रामास वो करती थी। हाँ मुझे जो याद है ना, मैंने इनको फर्स्ट टाइम देखा था, जो ड्रामा था इमरान अब्बास का, रिटन बाय इमरान अब्बास। इमरान अब्बास नहीं, सॉरी, इमरान अशरफ। अच्छा। उसका नाम मैं भूल रही हूँ। जिसमें मोमल शेख थी और उर्वा थी, और इनकी गांव में उसमें बना थी हुआ वो, था ये हाँ ड्रामा। ठीक है ठीक है ठीक जारा है। तरीन थी। हाँ हाँ अगर हाँ आपको हाँ याद हो, तो इनकी बेटी वो सहर खान थी, जो ये हाँ, हाँ। हसन ने, जो सुनीता मार्शल के हस्बैंड है, उनकी बेटी बनी हुई थी ये सहर खान। हम्म, बिल्कुल तो वो बिल्कुल, मुझे अब मुझे याद है। याद आ गया, मुझे मैं याद आ याद नहीं आ गया, रहा, लेकिन फिर सारी एक्चुअली कास्ट। काफी। हाँ, इसमें इसमें एक तो हमजा सुहेल है, जो सुहेल अहमद जो जीजी उनके बेटे बिल्कुल, हैं। रकीब और से, उसके तो रकीब ड्रामा से। आपने बादशाह बेगम देखा होगा, और साथ उसके साथ वो रकीब से। तो वो रकीब। मतलब, लेकिन अगेन वो इस तरह के मेन लीड रोल में नहीं आए, वो उसमें हमेशा सपोर्टिंग थे। जैसे बादशाह बेगम में तो भाई बने हुए थे, और रकीब से में वो जो एक लड़की थी उसके साथ वो थे, महरीन के साथ थी प्रॉब्ली, एज लॉन्ग एज आई रिमेम्बर। नहीं, वो मैं उनका नाम भी भूल रही हूँ, लेकिन मतलब साइड कास्ट में ही थे, जाहिर है। कास्ट है बस वो, मैं उनके साथ महरीन नाम नहीं उनका, फरियाल खैर महमूद। फरियाल फरियाल, महमूद। मेरे दिमाग में उनका हमेशा मैरून था, बिल्कुल फरियाल के साथ थे उनके। लेकिन उसका थोड़ा सा कैरेक्टर था, लेकिन इस ड्रामे हाँ। में देवर ये बिल्कुल नई थे और नए लीड के साथ आए। साथ में जो मेजर कैरेक्टर्स है, एक तो सलीम शेख को बहुत मुख्तलिफ रूप में आप पाएंगे, पहली दफा मैंने उनको इतना फादर एक दो ड्रामे में और में बने। लेकिन ये अच्छा। कि इसमें बड़े मजे के फादर वो बने हुए हैं, जो आगा जी, वो आगा जी नहीं पता नहीं क्या नाम था, एनीवेज उन वो बने थे, सलीम शेख उनके फादर हैं जो शहर के बने हुए हैं। साथ और कास्ट में अली सफीना हैं जो बड़े डिफरेंट से रूप में आए हैं। इसमें और कौन कौन है, आई थिंक सलमा हसन का बड़ा मजे का रोल है, एक चाचा जी हैं, और एक इनमें इनकी दादी जी बनी हुई है, बहुत ही क्यूट है। मैं बल्कि आपको थोड़ी कास्ट के बारे में नाम बता भी देती हूँ कि इसमें एक तो अदनान रजा मीर है जो साहद रजा मीर के भाई हैं, वो बड़ा अच्छी बात हुई, पहली दफा उन्होंने इनका डेब्यू अच्छा। था में। हाँ, साथ में मुझे नहीं पता इनका। वो बिल्कुल अपने फादर की रेप्लिका है, यू मस्ट सी। बिल्कुल लग रहा था कि जो आसिफ रजा मीर की तरह है, वो बहुत क्यूट से अच्छा अच्छा, सा अच्छा। उनका। बिल्कुल। अच्छा, इसमें अच्छा। बिल्कुल हिजाबी थी, हिना रिजवी का बड़ा मजे का कैरेक्टर है। समन अंसारी ने बहुत अच्छा कैरेक्टर किया है। साथ आमना यूसुफ जई, तो काफी काफी नए नाम और बीच में एक दो पुराने नाम, लेकिन बहुत हर हर जो ओवरऑल जो ड्रामा है ना उस पर बड़ा सूट किया है, जिसने जो जो कैरेक्टर निभाया है वो बहुत ही अच्छी तरह है। तो आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, ऑब्वियसली बाकी तो आपको खुद देखना चाहिए, बट मैं आपको थोड़ा सा ड्रामे के बारे में बता दूं। ड्रामा इज लाइक, जैसा नाम है ना फेरी टेल, तो इट्स अबाउट दिस यंग गर्ल जो मिडिल क्लास से ताल्लुक रखती है, जो शहर है, जो एक्चुअली हीरोइन है। वो उसकी ओवरऑल एक कहते हैं ना उसकी ड्रीम है, उसको एक फेरी टेल जिंदगी गुजारनी है, शी विट्स, उसकी तो ख्वाब है कि वो करोड़पति बन जाए। तो वो पूरा ड्रामा जो है ना वो उसके अराउंड होता है, जो वो चाहती है, और उसकी लक उसका कुछ साथ देती है कि वो एक गेम शो में जाके पार्टिसिपेट करती है, और वहां पे वो दो अच्छा, करोड़ रुपया जीत जाती है। सो वो अच्छा। तो उन्होंने जितना आजकल तो के गेम शोज पाकिस्तान आप में तो देखा नहीं होगा। जाती? सॉरी। जी, तो पाकिस्तान में तो नहीं जाती, मैंने इन्होंने वही वाला कहा। मजे बनाया ना, इन्होंने जो शो का नाम रखा था उसका नाम है सोचो पाकिस्तान। वो अली सफीना उस अच्छा, शो के होस्ट होते हैं, वो सोचो अच्छा। पाकिस्तान में जाती है। तो इस अच्छा, ड्रामे की जो टेक है ना ओवर द जो गेम शोज हैं वो भी बड़े इंटरेस्टिंग है, एंड हाउ दे अच्छा। एक्चुअली लड़की की, ये जो लड़की दिखाई है ना सहर खान, ये बड़ी बबली सी है, और एक्चुअली इसका शी इज अ वेल मीनिंग पर्सन, लेकिन उसका सिर्फ गलती कह लो या उसमें जो कमी है, कमी कह लें, या मतलब उसकी ख्वाहिशात बहुत बड़ी बड़ी है। वो अपनी लाइफ में हम्म। कंटेंटेड नहीं है। उसको ये लगता है कि जिसका भाई होता है ना, ये अहद रजा मीर के जो भाई हैं, वो अच्छा, वो इनका अदनान भाई है। मिर्जा,
वो लड़की का भाई होता है। और उसको ये लगता है कि जो उसके पेरेंट होता है ना, सलीम शेख ने भाई को पढ़ने के लिए ना बचपन से कनाडा भेज दिया था। तो जितना पैसा था ना वो उसने अपने भाई पे इन्वेस्ट कर दिया। तो उसका, और भाई वहां पे ना कुछ करके नहीं आ पाया, वो अपनी डिग्री भी कंप्लीट करके मिडिल में छोड़ के आ गया, नहीं कर सका। तो अब अच्छा। लड़की को ये गिला अपने फादर से होता है कि इसने सारे पैसे मेरे भाई पे खर्च कर दिया, मेरे लिए कुछ बचा नहीं, सो वो इस डायलेमा में ना, बस उसकी ख्वाहिश होती है, वो कभी बुक पढ़ी होती है कि कैसे बनेंगे करोड़पति, और कभी उसको यही होता है कि किसी तरह उसको मौका मिल जाए, और कि वो कोई उसके मतलब आसमान से पैसा आ जाए। तो सम हाउ शी इज वेरी लकी कि शी लैंड्स अप, कि उसको किसी ना किसी तरह एक टिकट मिल जाता है, और वो उस गेम शो में पार्टिसिपेट कर, उसकी दोस्त होती है, उसके थ्रू वो उसको गेम शो में पार्टिसिपेट करने की टिकट देती है। तो बस, और वो जिस तरह वो जाती है और गेम शो में पार्टिसिपेट करती है, वो बहुत मजे की है। वो आई वुड नॉट लाइक टू स्पॉइल, बिकॉज इसका जो हीरो के साथ इंटरेक्शन है, जो हमजा सुर, वो बेसिकली वो गेम शो का स्पॉन्सर होता है। तो वो, ओ, लेकिन इसको नहीं पता होता, और इसकी जिस तरह उसके साथ मुलाकात होती है, ये जिस दिन इसकी ना, क्योंकि ये बहुत ही इस तरह की होती है ना कि मतलब बहुत केयरलेस, तो इसका फादर जो होता है ना, हर वक्त इसके बारे में परेशान रहता है। तो कभी इसकी मतलब हर वक्त इसकी शादी के प्लान्स कर रहे होते हैं कि बस ये और पढ़ाई तो करती नहीं है, इसकी शादी कर लें। तो जिस दिन इसके लिए कोई रिश्ता देखने आया, तो उसी दिन ये घर से भाग जाती है। और जब भागती है, तो इसका जो जो घर से जिस घर से जब अपने छलांग मारती है बाहर, तो वो बंदा जो है ना वापस आओ, किसी और काम से आया होता है, उसकी गाड़ी में ना ये घुस जाती है चुपके से। और वहां पे इनका फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन होता है। ये उसकी जिंदगी, वो एक बहुत दिखाया हुआ है, बहुत वैसे कमाल एक्टिंग की है हमजा सोहेल ने। आई थिंक वो, अब अगर आप इंस्टाग्राम भी फॉलो कर रहे हो, तो ही इज दिस न्यू सेंसेशन, क्योंकि उन्होंने कमाल ही कर दिया ड्रामे में। तो वो बेसिकली अच्छा। उसमें दिखाया कि बड़ा सीरियस बंदा नहीं होता, जो हर चीज टाइम पे करना होता है, कि टाइम पे खाना है, टाइम पे सोना है, एक मिनट भी ऊपर हो जाए तो वो खाना छोड़ देगा, लाइक ही इज लाइक ओ, दैट पर्सन। और दूसरी तरफ जो लड़की होती है तो बिल्कुल ऑपोजिट है, मतलब लेकिन हाउ दोज ऑपोजिट आपस में कैसे अट्रैक्शन होती है, और फिर इट्स अ होल स्टोरी। तो इट्स रियली रियली हाँ, फनी। दिस साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। हाँ, और मतलब एक्चुअली गेम शो के इसमें लेसन्स भी हैं काफी, शॉर्टकट्स नहीं लेने और इस तरह की चीजें, प्लस जो ओवरऑल जो लड़की है ना सहर खान, उसकी जो हरकतें हैं ना, अच्छा, उसका सबसे मजे की बात है कि उसको चाय पीने का बहुत शौक होता है ना, तो उसकी जिंदगी चाय में होती है। सो उसको होता है कि थोड़ी सी भी टेंशन होती है ना, बस उसको चाय पीनी है, वो चाय पीती रहती है, पीती रहती है। तो जब उसको पैसे भी जीतती है ना, तो उसको ख्वाब होता है कि उसने चाय का ढाबा खोलना है। खैर, ये भी बड़ी मजे की है बात। और ओवरऑल अच्छा। जो लड़का है, उसकी जो मदर होती है वो समन अंसारी होती है, और उसकी जो बहन है ना, वो होती है जो लड़की की दोस्त नहीं थी जिसने टिकट दिया था, वो एक्चुअली उसकी बहन होती है। लेकिन इन सबको एक दूसरे का पता ही नहीं होता। फिर खैर, इट्स लाइक अ लॉन्ग स्टोरी। मैंने अभी जो आपको बताई है, इससे आपको बिल्कुल स्पॉयलर्स नहीं है, बिकॉज बहुत मजे की स्टोरी है, और जिस तरह वो बिल्डअप होती है, इसमें बेसिकली दिखाया हुआ है कि कैसे लड़की की पर्सनालिटी में भी चेंजेस आती हैं, और लड़के की भी। और लड़का एक हम्म। जो बिल्कुल ही साख्त और वो है, उसको कैसे, मतलब वो हमेशा इससे नफरत करता होता है, और ये भी इससे नफरत करती थी। लेकिन वो कैसे बार बार एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। इनकी एक दादी हैं जो बनाई हुई है इसकी, शहर की, वो बहुत ही प्यारा करेक्टर है। वो है इनके चाचा चाची हैं, वो भी बड़े मजे के हैं, और इसकी कजन होती है, वो भी बहुत न्यू कमर है, और बहुत उन्होंने कमाल एक्टिंग किया है। तो आई थिंक ओवरऑल अगर आप IMDb पे भी देखेंगे ना, इस ड्रामे की रेटिंग वो 7.9 है, वो शोज की कितनी अच्छा हिट किया है। और नो बडी एक्चुअली, जितने आप रिव्यूअर्स देखेंगे, जिन लोगों ने इस ड्रामे को रिव्यू किया है, सब ने इसको बेस्ट ड्रामा करार दिया फॉर दिस रमजान। सो अच्छा। एक्चुअली नहीं कर रहा था, क्योंकि जितने बड़े, लाइक आई सेड, के बड़े बड़े नाम थे बाकी ड्रामों में, वो सुना वो भी अच्छे हैं, बट मैंने समहाउ नहीं फॉलो किए। रीजन बीइंग कि दिस ड्रामा स्टूड आउट बिकॉज वेरी डिफरेंट, और इसमें कोई रोना धोना नहीं था, वो टिपिकलिटी नहीं थी। सलीम अच्छा, शेख ने वाकई एक्चुअली, में बहुत अच्छा कैरेक्टर निभाया। अच्छा, मैं थोड़ा सा ऐड ये करना चाहूंगी, जो एक मेरा थोड़ा सा टाइम का भी इशू था रमजान का। लेकिन जो थोड़ी स्ट्रिक्ट रूटीन हो जाती है हमें रोजों में हमारी। लेकिन इसके अलावा मुझे लग रहा था कि थोड़ा ना मुझे बोरिंग, मैंने देखा नहीं, लेकिन मैं सोच रही थी वही हर दफा ऐसा ही होता है कि एक ही तरह की वही जो रोम कॉम टाइप सी स्टोरी होती है, और वही कैरेक्टर्स होते हैं, ऑलमोस्ट आगे पीछे करके एक ही बात हो रही होती है, एक ही तरह के कैरेक्टर्स होते हैं। कोई दादी नानी होती है, कोई चचा ताया होते हैं, और बस वही एक कोई एक वो जो छोटा बच्चा कैरेक्टर होता है, अक्सर हर ड्रामों की एक वो पूरी एक होता है, ऐसे स्टीरियोटिपिकल टाइप होते हैं। मतलब मुझे ये अब अंडरस्टैंडिंग हो रही थी, जिसकी वजह से मेरा ना खुद भी इंटरेस्ट डेवलप ही नहीं हुआ। तो मैंने सोचा छोड़ो, वही एक ही तरह के होते हैं। आप हंड्रेड लेकिन ये परसेंट वाली, बिल्कुल, आपको सही अंदाजा है। और यही बात थी एक्चुअली जिसकी वजह से मैंने बाकी दो ड्रामास नहीं देखे एक्चुअली। वो भी बाय द वे, वो भी काफी फर्क थे। एक, इट वाज अबाउट जॉइंट फैमिली सिस्टम, जो चांद तारा है, वो जॉइंट फैमिली सिस्टम के बराबर था कि एक खानदान है। वो खैर हम बाद में बात करेंगे, मैं देख लूँ और फिर मैं आपको बता दूं। लेकिन जो दूसरा ड्रामा था, जिस तरह वो हीर था, वो एक्चुअली वो भी डिफरेंट था, लेकिन वो थोड़ा पॉलिटिकल टाइप था, लेकिन फनी और पंजाबी। तो लेकिन ये ड्रामा था, ये बिल्कुल ही फर्क था, एक आम जिस तरह हम हाँ। लोग आज तक का इस तरह, और इसको जिस तरह कॉमिकल अंदाज में दिखाया गया ना,
इज वेरी डिफरेंट। बट मैंने सुना वैसे ही अच्छा। द हीरो अमर ने लिखा है खुद, अमर जो है उन्होंने, लेकिन सुना है वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने नहीं देखा अभी तक। मगर आई स्टिल, मतलब मेरे ख्याल में अगर तीनों ड्रामा में से कोई चीज स्टैंड आउट किया ना तो वो ये ड्रामा था। सही है। असल में थोड़ा ये भी होता है कि ठीक है, स्टोरी ऑलमोस्ट सेम ही होती है, कितनी चेंज हो सकती है, थोड़ा सा एग्जीक्यूशन होती है कि कितना इंटरेस्टिंगली एग्जीक्यूट हुआ है ड्रामा ना, तो वो फिर और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। ये बिल्कुल। बात भी ये इसको आप देखेंगे, इसका गाना बाय द वे बहुत अच्छा है, ओएसटी इसका कमाल है। हाँ। वो तो वैसे भी ऐसा है कि जो आप डेली रूटीन में सुन सकते हैं। और अच्छा। ओवरऑल मुझे लगता है इस ड्रामे की जो हाईलाइट थी ना वो यंग कास्ट थी। और मुझे लगता है हम्म। कि आप रिपीटेशन जब आप देखते रहते हैं वही ड्रामाज में, आप मतलब आप यंग जब रिफ्रेशिंग फेसेस देखें ना तो समहाउ वो चीज क्लिक कर जाती है। और इन दोनों की जो केमिस्ट्री है, जो लीड्स हैं उनकी अच्छा। कमाल की केमिस्ट्री, और अली सफीना का भी कैरेक्टर काफी फनी है। लेकिन जो लीड आई थिंक कास्ट है वो स्टूड आउट करती है, वो आपको अनडाउटेडली यू ऐसा कपल है कि आपको देखने का दिल चाहेगा था। और अच्छा। सबसे मजे की बात मैं आपको बताऊं कि इसका सक्सेस इससे डिटरमाइन किया जा सकता है कि अब रिसेंटली हम टीवी ने अनाउंस किया कि इसका सीक्वल भी आएगा। सो दैट इज वेरी अच्छा। इंटरेस्टिंग। अच्छा। अच्छा, वाकई ये इतना में पॉपुलर हुआ सही है कि एवरीवन व्यूज। रिपीटेड, और बन भी सकता है। अगर ड्रामा देखा हो तो देयर इज पोटेंशियल कि बन सकता है। सो मैं आपको भी हीरा ये रिकमेंड करूंगी कि यार ये ड्रामा काफी फिट है और आपको ये देखना चाहिए। और मैंने अपनी बल्कि बहन को भी यही मशवरा दिया है कि ये ड्रामा, उसने भी कोई रमजान ड्रामास नहीं देखे थे, बट मैंने उसको ये सजेस्ट किया कि आप ये ड्रामा देखें, बिकॉज मुझे लगता है कि हम हमेशा बहुत ही संजीदा और उन्हें धोने वाले ड्रामास, आई नो उनमें बहुत पोटेंशियल होता है और मतलब आप इमोशनल हो जाते हैं, मगर हाँ, नहीं somehow नहीं, आपको लाइट हार्टेड ड्रामास की जरूरत है इस बिल्कुल गम का माहौल में। यू वांट समथिंग वेरी लाइट हार्टेड, तो मैं सही बात सोचती हूँ कि है। मैं किसी को भी रिकमेंड करूँ ना, मैं ये ड्रामा विल बी वन ऑफ माय रिकमेंडेशन, कि अगर किसी ने लाइट कॉमेडी, स्वीट और क्यूट ड्रामा देखना है, क्यूटनेस एक्चुअली इज द राइट वर्ड फॉर दिस ड्रामा। इट्स लाइक अ हाँ। फेयरी टेल, जो उसका नाम है ना, इट्स वेरी मच लाइक दैट। सो आई वुड रिकमेंड कि फेयरी टेल देखें। अब मेरा ख्याल है कि टाइम है कि जब हमें ज्यादा फेरी टेल, अब एक टाइम मेरा ख्याल है कि बहुत एक जमाना था जिसमें एक बहुत टिपिकल सी स्टोरी होती थी, हीरो हीरोइन, और हम उसे तंग से आगे थे, फिर एकदम से बहुत डिफरेंट, मतलब एक और सीरियस आर्ट ड्रामा है। फॉर्म में एकदम से बड़े वही बात है कि बड़े सीरियस किस्म की और अच्छी डेप्थ वाली स्टोरीज बननी शुरू हो गई। और अब भी मतलब उसमें कोई बुराई नहीं है, वो सब बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अब थोड़ा दिल करता है कि दोबारा से टिपिकल, मतलब एक सिंपल कुछ देखे इंसान ना, ताकि बस आप थोड़ी देर के लिए ना। मैं आपकी बात से एग्री करूंगी। उसी तरह है जिस तरह आप लाइक आप समटाइम्स यू लाइक दिस हॉलमार्क की मूवीज जिस तरह नहीं होती हैं, या जिस तरह यू वांट लाइक फेरी टेल स्टोरी, जिस तरह आप क्रिसमस हाँ, की स्टोरी, दे ऑलवेज अट्रैक्ट मी। एग्जैक्टली। आई लव क्रिसमस मूवीज। हालांकि कोई कहेगा उसमें क्या वो है, लेकिन इट्स लाइक अ लाइट हार्टेड, वो बिल्कुल मैं आपको समझ मजा रही आता है। हूँ। तो मुझे बिल्कुल ये उस तरह का है। और इसमें हम्म। एक एड ऑन है, क्रिसमस स्टोरीज में तो एक लव स्टोरी हो रही है लाइट हार्टेड, इसमें जो कॉमिकल है ना, इसका जो टच है वो बहुत मजे का है। और आई थिंक जब हम्म, लीड, जब इट्स लाइक ड्रामा का जब आप देखते हैं तब रिफ्रेश हो जाते हैं। तो ऐसे ड्रामास बिल्कुल। कम ही होते हैं कि आप देखिए मजा आई आया ट्राई आपको, माय कुछ बेस्ट नहीं कि होता। मैं ना ये ड्रामा खत्म करूं, और इंशाल्लाह जब मैं देख लूंगी ना तो फिर हम एक 5 मिनट का रिव्यू करेंगे, मैं अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू दूंगी इस पे। बिल्कुल, आई वुड लव दैट, बिकॉज आपको मजा आएगा। मतलब मैंने काफी लोगों को ड्रामा रिकमेंड किया और मैं आपको भी रिकमेंड करूंगी, प्लीज ये देखिए। और और फिर आपको पता चलेगा कि थोड़ा सा अच्छा हुआ है कि यंग फेसेस आए, और वो यंग हीरो हीरोइन से भी बड़ा मजा आया कि बड़ा डिफरेंस है। वो टिपिकल नहीं है कि हम वो बहुत बड़ी स्टार्स। तो इस ड्रामे की आई हाँ। थिंक यही हाईलाइट है कि इट्स वेरी यंग कास्ट और बहुत ही क्यूट नया कपल हमें मिल गया है फॉर इस ड्रामे से। और हमारे व्यूअर्स भी हमें, जिन्होंने ये ड्रामा देखा है, वो भी जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि उन्हें हाँ कैसा लगा। और जिन्होंने नहीं देखा वो भी फिर देखें और फिर दोबारा बताएं उन्हें कैसा लगा। बिल्कुल, आई थिंक इसके साथ हम ये आज का ये जो शो है ना खत्म करते हैं। बिल्कुल, लाइक ठीक है। ऑल दोस जो हमें देख रहे हैं, जिन्होंने ये ड्रामा देखा है, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिएगा। और आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा आप ये भी बताएं। प्लस अगर आपने ये ड्रामा नहीं देखा तो आई वुड रिकमेंड, जैसे हेरा को मैं रिकमेंड करी हूँ कि वो देखें, आप भी देखें। और फिर हमें बताएं कि क्या हम सही कह रहे हैं, क्या फेरी टेल असल में फेरी टेल की तरह ये नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच। ऑन दिस नोट विल बी एंडिंग आवर शो। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।